मेरा एक दोस्त है, उसको ना ऐसे लगा कि उसको कुछ भूत वूत का साया है, तो हम उसको ले गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक बाबा ने बोला अंदर जाके वो उल्टे होके लेट जाओ। कह रहा वो भूत निकालना है, डालना नहीं है। और इनके एड्रेस तुम देखो, रात को आना, बाबा को बताना, गुप्त रोग हम खत्म करने आए, तूने लगा दिया तो हम गुप्त रोग का इलाज करा रहे। पानी वाली टंकी है पीछे पतली वाली गली में, करेगा क्या तू हमारी क्या इलाज कर रहे, छोड़े हुए आप भाई। हमारे घर में ना मेरी वाइफ ने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, तो इलेक्ट्रिशियन आया, एक वो लाइट लगा रहा था, होल्डर में ना एक तार वगैरह कुछ उस दिक्कत हो रही थी, वो जाननी। तो मैं उसको पूछा कि भाई इतनी देर हो गई, इसको क्या हुआ? कह रही वही तुम्हारी वाली प्रॉब्लम, अंदर नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा नाम अतुल है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं यूपी से हूँ। आपकी शादी होगी भाई? नहीं सर। माइक तुमसे घुस नहीं रहा। शादी नहीं हुई? नहीं होगी, पहले सीखो। ये भी नहीं आता यार, घुसाना निकालना, ये तो सीखना चाहिए यार। फोकस क्लियर नहीं है। मुझे पता है, उनके साथ किए। आप ये स्टैंड अप कॉमेडी देखने आ गए, आपको अलाउड कर दिया इन्होंने? 18 से ऊपर हो आप तो बहुत छोटे लग रहे हो यार। आपको अलाउड कर दिया ना? पहले गए हो किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में इस तरह के? नहीं गए, पहले फर्स्ट टाइम आए हो? कितनी एज है आपकी? 21। क्या बात कर रहे हो? 20। आप 21 साल के हो आप? वोटर आईडी बन गया आपका? किसे दी? मोदी को या राहुल को? हाँ? और वोट किसे दी? मोदी को। पहले मैंने क्या पूछा था? अच्छा, यूपी, यहाँ पे यूपी से है कोई? मेरे अलावा कोई यूपी से है? अच्छा, आप भी यूपी से? एक यूपी में मुझे ये नहीं समझ आता, एक गुप्त रोगी सारे यूपी में ही है क्या? आप यूपी जाओ, आपको हर जगह वॉल पेंटिंग में यही गुप्त रोग से निराश लोग मिले, गुप्त रोग, तांत्रिक, वशीकरण, यही चलता रहता है। मेरा एक दोस्त है, उसको ना ऐसे लगा कि उसको कुछ भूत वूत का साया है, तो हम उसको ले गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक बाबा ने बोला अंदर जाके वो उल्टे होके लेट जाओ। कह रहा वो भूत निकालना है, डालना नहीं है। नीचे जाके लेटो और इनके एड्रेस तुम देखो, रात को आना, बाबा को बताना, पानी वाली टंकी के पीछे पतली वाली गली में। अबे तू, गुप्त रोग हम खत्म करने आए, तूने लगा दिया तो हम गुप्त रोग का इलाज करा रहे। पानी वाली टंकी के पीछे पतली वाली गली में, करेगा क्या तू हमारी क्या? इलाज कर रहे, छोड़े हुए आप भाई। पतली वाली गली में ये बड़ा डरपोक। एक तो इनका एड्रेस चेंज कराओ मेरे को, गुप्त रोग से ज्यादा तो एड्रेस से गुप्त रोग हो जाता है मेरे को। अच्छा, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता रहता हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ, मेरे घर में बिल्कुल इज्जत नहीं है, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ यार। अभी हमारे दिवाली गई है, सबके घर में साफ सफाई हुई होगी, झालर झूलर लगी होगी। हमारे घर में ना मेरी वाइफ ने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, तो इलेक्ट्रिशियन आया, एक वो लाइट लगा रहा था, होल्डर में ना एक तार वगैरह कुछ उस दिक्कत हो रही थी, वो जाननी। तो मैं उसको पूछा कि भाई इतनी देर हो गई, इसको क्या हुआ? कह रही वही तुम्हारी वाली प्रॉब्लम, अंदर नहीं जा रहा। ये मेरी इज्जत है घर में, अंदर नहीं जा रहा। अब तार अंदर नहीं जा रहा, पूरी बात बोला करो। ये यही दिक्कत है लेडीज के साथ, पूरी बात नहीं बोलेंगी। अभी मैं नीचे आ रहा था तो एक आंटी हमारी खड़ी हुई थी, वो लंबे वाले बैंगन होते हैं। क्या हो गया? वो लंबे वाले बैंगन ले रही थी, तो ना उसने बोला, वो ठेली वाले ने, एक और डाल दो मैडम, पूरा 1 किलो हो जाएगा। कह रही हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। अब वो क्या समझेगा? पूरी बात नहीं, भाई साहब के अलावा पूरी बात नहीं बोलेगी कि भाई साहब के अलावा कोई नहीं खाता। पहले वो बात बोलेगी जो, और फिर कहेंगे कि तुम्हारे दिमाग में गंद चलता रहता है। अरे आप बोल देती भाई साहब के अलावा कोई नहीं खाता।
उसको कह रही है हमारे घर में कोई खाता है, वो क्या ये ले किस लिए रही है 1 किलो बैंगन? अच्छे खासे आदमी का हाथ दुखा देना है आपने। जैसे हर आदमी स्टार्टअप करने की कोशिश करता है, हमने एक स्टार्टअप किया और हमें किसी ने बताया कि दिवाली आ रही है तो मिठाई का काम शुरू कर लो। तो हमने बोला हमारे पास लेबर उबर है नहीं, कोई हमारे पास कारीगर भी नहीं है। तो बताया दिल्ली में आजकल इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खाली एक दुकान हो, एक काउंटर हो, मिठाई वाला, और बेचो। तो हमने वो दुकान खोली, हम 3-4 लड़कों ने मिल के। जब हमने वो स्टार्ट की तो एक अंकल जी सलाह देने वाले, बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह के होते हैं, सलाह देने आए। वो बोले यार इतनी अच्छी दुकान है, इतना अच्छा मत्था है दुकान का, इस पर लिखवाओ तो सही कम से कम कि हमारे यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती। तो हमको बात भी सही लगी कि हाँ अंकल जी कह रहे हैं, तो हमने लिखवा दिया वहाँ पे हमारे यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती। तो एक और बंदा आ गया, वो कह रहा है ये जो पान वाला है आपके बराबर में, ये काजू कतली मिल जाएगी इसके पास? मैंने कहा पागल है, जो पान वाला पान बेचेगा मिठाई? कहता तो फिर तुमने ये क्यों लिखवा रखा हमारे यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं? तुम्हारे यहाँ ही मिलेंगी ना, तुम मिठाई वाले हो तो के पास क्यों मिलेंगे, इसे मिटवाओ यहाँ से। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो हमने ना वो हमारे यहाँ वाला मिटवा दिया, तो उसमें लिखा रह गया ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं। फिर एक आ गया, कह रहा भाई बासी भी रखते हो? उन्होंने कहा नहीं ताज़ा मिलती। तो कह रहा फिर लिखवाने की क्या ज़रूरत है, जब ताज़ी होती हैं तो फिर लिखवा के क्यों? तो हमने वो ताज़ा मिलती हैं भी हटवा दिया, अब रह गया है। एक आ गया शाम को हिलता हुआ, है कह रहा क्या है? कह रहा है लिखा हुआ है ना। कह रहा भाई जा, ऐसे ही हमारा धंधा बेकार हो रखा है, तो जा हमारे यहाँ से। वो भाई वो वाइट वैसे ही पड़ा हुआ है बोर्ड हमारा, हमने उसमें घंटा नहीं लिखवा रखा। तो मैं आपको इस बात से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई सलाह दे ना आपको, कोई कुछ कहे, कोई बात आपको समझाने की कोशिश करे, तो कतई मत सुनना है। जो आपका दिल करे सो करो। और ये अमीरों के चोचले हैं। अभी क्या है, लोग बोल रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई, लव सीज़न आ गया, किसी के हल्दी लग रही है, किसी की गड़ोली भरी जा रही है, किसी को मेहंदी लग रही है, किसी को प्यार हो रहा है। हमें तो बैठ काम हो रहा है, खांसी हो रही है, वहाँ हम गरीबों का भी कोई देखो। हमें क्या नाक बह रही है, किसके हो रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा। हमें क्या ले, जिसका हो रहा है हो रहा है। हम गरीबों को तो यही हो रहा है भाई। इतनी जलन क्यों हो रही है? कभी हमारी सीट पे बैठ के देखो, जलन। सीट नहीं कहते, इसको भी ठरक ही कहते हैं भाई, जो आप कर रहे हो ना। आपने सीट पे क्या लगा रखा है बैठने के लिए? हमारी सीट पे जो लगा हुआ है वो मत ही लगवाओ, उसको मत ही छेड़ो तो ज्यादा सही है। बड़ा दर्द होता है यार। आपने तभी देखा वो, मैं इधर उधर हिला भी नहीं जा रहा मेरे से, इतना ज्यादा दर्द होता है। इसकी शादी नहीं हुई ना? शादी नहीं हुई, बरातें तो बहुत की होंगी। मुझे सांस चढ़ जाती है, मेरा स्टैमिना बहुत कम है। मेरे को एक जगह से कॉल आई, उन्होंने कहा आपको परफॉर्म करना है। मैंने स्पीकर पे रखा हुआ था अपने फ़ोन को और बोला कि 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा। मेरी वाइफ मेरी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही है क्या कह रहा है? मैंने कह रहा है 10 मिनट परफॉर्म करना है। ऐसे देख के बोली रहने ही दो, क्यों हमारी नाक कटा रहे हो? मैं कहा क्या हो गया? कह रही 10 मिनट। बेचारी, ये इज्जत है हमारी घर में। शादी हो गई आपकी? नहीं। बार बार क्यों बता रहे हो? किसे जला रहे हो? पनवेल जाना है? पनवेल का बड़ा शौक है आपको। पनवेल में क्या है? ओए अच्छा, क्या करती है? जीवी रोड भी रहती है इसकी।
जीबी रोड, जीबी रोड आप जाते हो? कॉन्ट्रैक्टर है जी। हाँ, ये क्या कर रहे हो? सही है। अच्छा, आप लोगों में से सच बताना, गर्लफ्रेंड किस किस की है? वो लड़कियां क्यों हाथ उठा रही है? आपकी है गर्लफ्रेंड? आपकी नहीं है? सूखा। सीधे हाथ से काम करते हो कि उल्टे हाथ से? मतलब लेफ्टी है कि राइट है? राइट हैंड चलता है सर। दोनों हाथ यूज करो, सच बता रहा हूँ, आप तो ये अपना मूवी चला शादी हो जाएगी। दुआ मांगो, दुआ करो दोनों हाथ से। हाँ, एक हाथ का इस्तेमाल बंद करो, ठीक है? तो शादी होगी, ऐसे शादी नहीं होगी। मैं जब आया कल यहाँ पे तो मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे बताया कि आप सुबह जल्दी उठ जाना यहाँ पे ना, थोड़ा घूम के आना, ताज़ी हवा लेना। आप दिल्ली में तो आपको ताज़ी हवा मिलती नहीं है। तो मैंने कहा क्या होगा उससे? कह रहा फ़ायदे होते हैं सुबह उठने वहाँ के। क्या लेते हो उधर? नहीं है? इधर ही लेनी है? मूड बन रहा है, हाँ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह, फ़ायदे वायदे होते हैं। तो सुबह में 4:30 बजे के करीब मैं गया, 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने ले ली आपसे पहले। आपकी आप चल के आए थे उड़ के? फिर मैं ऐसे ऐसे चल के आया और मैंने आके उसको बोला, उन्होंने मेरी एक, मेरे पास घड़ी थी, घड़ी निकाल ली, पैसे थे, पैसे निकाल लिए, 2-4 डंडे मारे और बोला जरा उधर घूम जाओ। मैंने कहा क्या करना है? कह रहा लेनी है। तो मैं वापस आया लुट पिट के। मैंने आके उसको बोला, मैंने बोला सवेरे जाओ, घूमने के फायदे होते हैं, 50 चीजें। बोले, कह रहा क्या हुआ? मैं बताया ये हो गया, मेरी गांड मार ली उन्होंने। तो कहता है देख हुआ ना फायदा। मैंने कहा घंटा फायदा हुआ। कह रहा वो तेरे से पहले जागे थे ना। तभी उनको फायदा हुआ। तो मैं कहा मेरे को सांस नहीं आ रही। कह रहा कितने बजे उठा था? मैं कहा 4:30 बजे। कह रहा 4 बजे तो रामदेव के चेले उठ के ले जाते हैं, सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, हमारे लिए तो घंटा नहीं बचता। और जल्दी उठाकर। मैं एक इंटरव्यू देने गया अभी रिसेंटली, तो मेरे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आपको पता है क्यों रिजेक्ट किया? कि मेरे ऊपर की शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और नीचे के बुरा लगाइए अभी। और एक लड़की को मिल गया वो पोस्ट जिसके लिए मैं गया था। कारण रीजन सेम था, उसके खुले हुए थे। बहुत डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, मर्दों के साथ और औरत के साथ। और जबकि कहते हैं कि औरत और मर्द एक ही सिक्के के, पर ऊपर वाला मर्द है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन ऊपर वाला मर्द है भाई, ये ध्यान रखना। हाँ, तुसी थल्ले वाले हो। ठीक है, फिर मेहनत कम लगती है, प्रॉफिट ज्यादा है ना? रिसेंटली मेरा बैंक में जाना हुआ और मैं पीएनबी गया। मैं भाई साहब 15 मिनट बैंक में था और 15 मिनट के बाद ना मेरे को एक चीज़ मैंने नोटिस की और मेरे दिल से आवाज़ आई कि विजय माल्या इनकी सही गांड मार के गया है। इधर
से उधर चक्कर कटाते हैं, इधर से उधर, ये काउंटर पे चले जाओ, वो काउंटर पे चले जाओ। आप बैंक लूटने जाओ, ये पूछेंगे आपसे, ये लिखो भाई, ये 500 के चाहिए, 1000 के चाहिए। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। इनके इतने फॉर्म है, आप मतलब कहोगे सही कर गया विजय माल्या, आपके दिल से बददुआ नहीं। पनवेल हुआ है उधर, उधर क्या है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं अपने बारे में, बड़ी सही बात है। किसी से मैंने, ये फर्स्ट टाइम मैं किसी से शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी किसी से नहीं, करने दो। दिल का, हाँ डाउट था ना, कर दो क्लियर। यही कर दूं डाउट क्लियर करना है कि कल जैसे कि यही करना है। आप बताओ, आपके ऊपर है। क्लियर क्लियर। इसका कल कहाँ किया था? 103 पे वही ले जा। किया था ना? नहीं नहीं हुआ, आज करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ पे, मुझे पता नहीं, इधर हमारी यूपी में क्या होता, स्नान आता है, गंगा स्नान करके, तो वहाँ पे लोग आते हैं गंगा जी पे नहाने, बहुत सारे लोग। कहीं पे छठ पूजा होती है, कहीं पे गंगा स्नान होता है। तो हमारा एक मित्र है, वो गंगा स्नान पे गया वहाँ पे, उसके पास कपड़े नहीं थे, ऐसे ही चला गया वो घूमते हुए। एक फटा हुआ सा टावल था उसके पास, अंगोछा बोलते हैं कहीं पे, बांध बूंद के वो चला गया। तो वो जाके उसने देखा एक गाड़ी आई पजेरो, और वहाँ पे तख्त पड़े होते हैं सामान रखने के लिए बहुत सारे। तो उस पजेरो गाड़ी के लोगों ने आके वहाँ पे सामान रखा, अपना टावल रखे, अपने कपड़े रखे। फिर उधर से दूसरी एक फॉर्च्यूनर आई, दूसरे तख्त पे उन्होंने सामान रखे। और देखा यार, ये बड़े लेविश लोग हैं, बहुत लग्जूरियस गाड़ियों में आए हुए हैं। उसका फटा हुआ टावल था, वो गया वहाँ पे और वो जाके नहाया टावल बांध के। उसके बाद वो आया, तो वो लोग जो थे वो नहा रहे थे, तो उसने उनका एक टावल उठा के बांध लिया और अपना वाला बाहर, और दूसरे वालों के पास गया, वहाँ से उठा के अपना शरीर साफ करने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये साला हमारा टावल बांध के घूम रहा है। वो आएगी भाई, ये हमारा टावल है। दूसरे ने देखा हमारे टावल से साफ कर रहा है, वो उधर से आए, वो आ गए। अब एक वो कही ये हमारा टावल है, वो कही ये हमारा टावल है। तो मैं पुलिस वाला आ गया, पूछा क्या मांग रहा है, बताया उन्होंने। तो पुलिस वाले को कहता है, साहब एक मेरी को बात सुनो, ये कह रहा है ये जिससे मैं शरीर साफ कर रहा हूँ इसका है, ये जो बांधा हुआ इसका, ये इधर देखो, मैं क्या घर से नंगा आया हूँ? एक तो मैं भी घर से कुछ तो लेके आया हूँ ना, मेरा वाला कहाँ है? मेरा वाला भी तो कोई है ना टावल, कहाँ है? ये हैं ये यूपी के लोग, इनका दिमाग ऐसे ज़्यादा चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। एक्सेल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए देखते रहिए एक्सेल। थैंक यू सो मच।